फाइनली वो समय आ ही गया जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था और अब आपकी ये प्रेगनेंसी जर्नी खत्म होने की ओर आ चुकी है। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रगति। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ प्रेगनेंसी के 9वें महीने यानी कि 36 से 40वें सप्ताह के बारे में। बच्चे के अंदर क्या क्या बदलाव आएंगे और आपके शरीर में फिजिकली और मेंटली क्या क्या बदलाव आने वाले हैं उसके बारे में डिटेल्स में बताने वाली हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रेगनेंसी का आखिरी महीना जिसका इंतजार आप काफी लंबे समय से कर रही हैं, और एक सेटिस्फैक्शन भी होती है इस समय कि अब ये प्रेगनेंसी की जर्नी जो बहुत सारे चैलेंजेस से भरी हुई थी वो खत्म होने वाली है। अब आपका बच्चा कुछ ही दिनों में आपके हाथ में आ जाएगा और आपके गोद में खेलने को तैयार है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 36वें सप्ताह के बारे में। 36वें सप्ताह के अंदर आपके बच्चे का वजन 2.5 किलो से 2.7 किलो तक हो चुका है और उसकी हाइट लगभग 20 इंच हो चुकी है। इस समय आपका बच्चा इस दुनिया में आने के लिए पूरे तरीके से तैयार है, लेकिन अभी उसका डाइजेशन सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि उसको जो भी पोषण जाता है वो हमारे नाल यानी कि प्लेसेंटा से जाता है, तो उसको डाइजेशन की जरूरत वहां नहीं पड़ती है। तो जैसे ही वो इस दुनिया में आएगा और फीड लेना शुरू करेगा, दूध लेना शुरू करेगा, तो उसका डाइजेशन सिस्टम उस समय से काम करने लग जाता है। अब बात करते हैं 37वें सप्ताह के बारे में। इस सप्ताह में आपका बच्चा इस दुनिया में आने के लिए पूरे तरीके से तैयार है, और सबसे मजेदार बात यह है कि अगर आपकी डिलीवरी इस सप्ताह में हो जाती है तो आपका बच्चा फुल टर्म बेबी कहलाता है, वो प्री मैच्योर नहीं कहलाएगा, क्योंकि 37वें सप्ताह की प्रेगनेंसी एक हेल्दी प्रेगनेंसी कहलाती है। इस वीक में आपके बच्चे का वजन थोड़ा और यानी कि आधा केजी तक हो सकता है बढ़ जाए। वैसे वजन की जब बात करते हैं तो हर बच्चे का अलग अलग वजन हो सकता है, किसी बच्चे का ज्यादा होता है, किसी बच्चे का कम होता है, तो आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि उसका ब्यूटीफुल फेस, उसके गाल और उसके पूरे शरीर अच्छे तरीके से तैयार हो चुके हैं। अब बात करते हैं 38वें सप्ताह के बारे में। इस सप्ताह में आपके बच्चे का वजन लगभग 2.5 से 3 केजी के बीच में है और उसकी लंबाई 20 से 21 इंच के बीच में हो चुकी है। अब ये आपके डिलीवरी का आखिरी समय चल रहा है, तो किसी भी समय आपकी डिलीवरी हो सकती है। वैसे इस समय भी थोड़े बहुत काम बच्चे में हो रहे होते हैं, जैसे उसके फेफड़े इस समय थोड़ा बहुत और डेवलप हो रहे हैं, लेकिन 37वें सप्ताह के बाद कभी भी आपकी डिलीवरी होती है तो आपका बच्चा प्री मैच्योर बेबी नहीं कहलाता है। अब बात करते हैं 39वें सप्ताह के बारे में। इस सप्ताह में आपके बच्चे की लंबाई लगभग 20 से 21 इंच और उसका वजन 2.5 से 3 किलो तक हो चुका है। उसका दिमाग अभी तेजी से विकसित हो रहा है, अब उसका स्किन नॉर्मल स्किन की तरह हो चुका है। अब बच्चे का साइज बढ़ जाने की वजह से आपके गर्भाशय में उतनी जगह नहीं बची है और आपका बच्चा इस समय तक पेल्विक तक आ जाता है और वो डिलीवरी वाली पोजीशन लेना स्टार्ट कर देता है। तो अब क्या होगा कि हो सकता है आपको सांस लेने में दिक्कत ना आए, लेकिन अब आपको चलने फिरने में काफी दिक्कत आ सकती है। फिर भी आपको कोशिश करना है कि आपको एक्टिव रहना है और चलते रहना है ताकि आपकी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी हो सके। अब बात करते हैं 40 सप्ताह के बारे में। इस सप्ताह तक ज्यादातर महिलाओं की डिलीवरी हो जाती है और आपकी भी डिलीवरी किसी भी समय हो सकती है। आपका बच्चा पहली बार आपको इस दुनिया में देखने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि वो आपको और आपकी आवाज को बहुत ही अच्छे तरीके से पहचानता है। तो अब आप तैयारी करिए बच्चे का इस दुनिया में स्वागत करने का, उसके लिए शॉपिंग करिए, उसके आने की तैयारियां करिए और अपने लिए भी हॉस्पिटल में ले जाने वाला बैग आई होप आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको तैयार कर लिया होगा। अभी ये आपकी प्रेगनेंसी का लास्ट वीक है, किसी भी समय आपकी डिलीवरी हो सकती है, तो अब आपको खुश रहना है, एक्टिव रहना है और अपने डिलीवरी की तैयारियां अच्छे तरीके से करनी है। तो ये तो रही बात बच्चे के अंदर क्या क्या बदलाव आएंगे। अब बात करते हैं महिला के शरीर के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले बात करती हूँ फिजिकल चेंजेस के बारे में। इस समय आपको सोने, उठने और करवट बदलने में काफी दिक्कतें आ सकती हैं। फॉल्स लेबर पेन भी हो सकता है जिसका रेंज बहुत बढ़ जाता है इस समय तक, क्योंकि किसी भी समय डिलीवरी हो सकती है, तो कुछ टाइम पे फॉल्स लेबर पेन आता है और चला जाता है। आपको ये ध्यान में रखना है, इस समय बहुत अच्छे तरीके से केयर करनी है ताकि आप पहचान सके कि ये फॉल्स लेबर पेन है या सच में आपके डिलीवरी का समय आ गया है।
इसके साथ आपको चलने फिरने में दिक्कत हो सकता है, स्ट्रेस थोड़ा ज्यादा हो सकता है, थोड़ा बहुत चक्कर आने की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा भार बढ़ने की वजह से आपके पीठ में दर्द, पैरों में ज्यादा दर्द होना हो सकता है और इसके साथ बार बार बाथरूम जाने की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये सारे प्रॉब्लम आपको 9 मंथ में देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो रही बात फिजिकल चेंजेस के बारे में। अब बात करते हैं मेंटल चेंजेस के बारे में। इस समय आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहने लग जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टेंशन भी होती है कि बच्चे के आने के बाद हम उसका ख्याल कैसे रखेंगे, डिलीवरी नॉर्मल होगी कि ऑपरेशन होगा। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में चल रहे होते हैं जिससे परेशानी हो सकती है। लेकिन इन सबके साथ एक बहुत ही तसल्ली होती है मन को कि हमने इतना लंबा सफर प्रेगनेंसी का तय कर लिया, तो अब जरूरत है अपनी प्रेगनेंसी के लास्ट दिनों को एंजॉय करने का, खुश रहने का। एक्टिव रहिए, जो अच्छा लगे वो सब करिए। तो जैसा मैंने हमेशा कहा है कि सबसे पहले अपने डॉक्टर की बात सुनिए, क्योंकि आपका कंडीशन सबसे अच्छा आपके डॉक्टर जानते हैं, उनके अलावा और कोई नहीं जानता। तो जैसा आपके डॉक्टर कहते हैं वैसा करिए। बहुत जल्द आपका बच्चा आपके हाथ में आने वाला है, तो उसके लिए एक्साइटेड रहिए, खुश रहिए। तो आज की इस वीडियो में हमने जान लिया प्रेगनेंसी के 9 मंथ के बारे में। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, हेल्दी रहिए। नमस्ते।